हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिनय, सेकेंड ईयर PHMS स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता। दोस्तों, आज इस वीडियो में AACCC काउंसलिंग की जो शेड्यूल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी है अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो गाइज, आपको AACCC 2000 काउंसलिंग 2025 सर्च करना है। अब जब आप होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यूजी काउंसलिंग है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी तक यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आया नहीं है। और जब देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला, यहाँ अभी लिखा है वी विल अपडेट सुन। तो कल तक, तो मतलब आज 22 तक अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो चलिए काउंसलिंग शेड्यूल देखते हैं क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि जो सीट मैट्रिक्स है वो 22 अगस्त को आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन 22 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा 2 PM एज सर्वर टाइम। एंड द पेमेंट फैसिलिटी, जो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 2 बजे शाम तक होगा और पेमेंट 5 बजे तक होगा। और चॉइस फिलिंग का बात करें तो 26 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। और जो चॉइस लॉकिंग है 2 बजे शाम से 11:55 तक होगा 1 सितंबर तक। और जो प्रोसेसिंग है सीट अलॉटमेंट का वो 2 to 3 सितंबर को होगा। और रिजल्ट जो है राउंड 1 का 4 सितंबर को आ जाएगा। आप उसका रिजल्ट आने के बाद 5 सितंबर to 12 सितंबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब सेकेंड राउंड का अगर बात करें तो सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है सीट मैट्रिक्स है वो 15 to 16 सितंबर तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर to 22 सितंबर तक चलेगा। और पेमेंट फैसिलिटी वही 5 PM तक 22 सितंबर तक रहेगा। और चॉइस फिलिंग का बात करें तो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने वाला है। और चॉइस लॉकिंग 2 PM to 11:55 PM तक होगा। और जो सीट अलॉटमेंट का बात करें तो 23 सितंबर to 24 सितंबर तक होगा। और रिजल्ट जो है वो 25 सितंबर को आ जाएगा। और रिपोर्टिंग 26 सितंबर to 3 अक्टूबर तक होगा। आपको यहीं पे थर्ड राउंड का बात करें तो थर्ड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होना है। थर्ड राउंड में भी जिसका सीट मैट्रिक्स 6 अक्टूबर to 7 अक्टूबर आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर to 13 अक्टूबर तक चलेगा। और चॉइस फिलिंग 11 अक्टूबर to 13 अक्टूबर तक होगा। और रिजल्ट का जो प्रोसेसिंग है सीट अलॉटमेंट का 14 अक्टूबर to 15 अक्टूबर होगा। और रिजल्ट 16 अक्टूबर को पब्लिश हो जाएगा। और रिपोर्टिंग 17 to 24 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 होने वाला है। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 होगा उसका सीट मैट्रिक्स 27 to 28 अक्टूबर तक आ जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन आप इस बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो स्ट्रे वैकेंसी में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका डेट जो है 30 अक्टूबर to 3 नवंबर तक है। और जो चॉइस फिलिंग है 30 अक्टूबर to 3 नवंबर तक है। प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट का 4 सितंबर को होगा। रिजल्ट 6 नवंबर को आ जाएगा। और यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे नवंबर होगा, 4 to 5 नवंबर होगा। और रिजल्ट 6 नवंबर को पब्लिश होगा। रिपोर्टिंग 7 to 12 नवंबर तक रिपोर्टिंग करना है। अगर इन सब में काउंसलिंग के बाद सीट रह जाता है तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड 2 होगा। स्टे वैकेंसी राउंड 2 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा और नहीं आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो आप स्टे वैकेंसी राउंड 1 में चॉइस फिलिंग किए हैं वही चॉइस फिलिंग आपको स्टे वैकेंसी राउंड 2 में माना जाएगा। आपका जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग है 17 नवंबर को होगा। और 18 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। और रिपोर्टिंग जो है 19 to 25 नवंबर तक रिपोर्ट करना है आपको कॉलेज में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या फ़ी होने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी है ऑल इंडिया
कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जनरल कैटेगरी EWS OBS के लिए 1000 है, SC ST PWBD के लिए 500 है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप अगर काउंसलिंग कराते हैं तो सभी कैटेगरी के लिए 5000। तो ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, जो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। अब बात करते हैं रिफ़ंड सिक्योरिटी मनी का। सिक्योरिटी मनी क्या होता है? जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वापस हो जाएगा, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। तो ये रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है। तो इसमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो रिफ़ंड हो जाएगा, नहीं लेंगे तो नहीं होगा। तो जो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सभी कैटेगरीज़ में 20,000 सिक्योरिटी मनी लगने वाला है। और आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराते हैं तो सभी कैटेगरीज में 50,000 काउंसलिंग जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको लगने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ नीचे में आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पता चल जाएगा। तो जो बी फार्मा आयुर्वेदा है उसके लिए एक ITRA है, जिसमें बी फार्मा आयुर्वेदा गुजरात का। बाकी आप यहाँ पे BMS का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। नीचे में आपको गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, होम्योपैथी कॉलेज देखते हैं। तो आप इन सब पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं। आप अगर तो वीडियो पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।